हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है वहाँ से अनिका के पास से बिना कुछ बोले चली जाती है और अनिका पीछे से उसे बोलती रहती है कि क्या हुआ सीरत, प्लीज़ मेरी बात सुन लो यार, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है यार, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। तो वो पीछे से ऐसे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सीरत उसकी एक बात नहीं सुनती और वो वहाँ से सीधे बाहर चली जाती है। इसकी वजह से अनिका काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी कि सीरत इस तरह क्यों चली गई, क्या बात है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो पीछे से सीरत के पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि सीरत प्लीज़ मेरी बात सुनो यार, कहाँ जा रही हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम मुझे इस तरह छोड़ के, तुम्हें जानना था ना सब कुछ, अब जब मैंने बता दिया तो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। तो ऐसे पीछे से उसे बोलते हुए जाते हैं तो सीरत को बोलते, सीरत तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तो सीरत एकदम से वहाँ स्टॉप हो जाती है और पीछे पलट के देखती है अनिका की तरफ। तो अनिका उससे बोलती है, कहाँ जा रही हो इस तरीके से, तुम्हें भी लगता है ना मेरा फॉल्ट है? वो क्या क्वेश्चंस थे तुम्हारे कि कैसे ऐसे प्राइवेट फ़ोटोज़ ऐसे कैसे जा सकता है? यार मुझे नहीं पता, मुझे पता होता अगर तो मैं सब कुछ ठीक ना कर देती, और तुम मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो। तो सीरत अनिका से बोलती है, काम डाउन अनिका, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो तुम जाओ प्लीज़, रूम में जाओ और आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो अनिका ऐसे उसके गले में अपनी बाहें डालती है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहती है, सीरत मेरा आराम तुम हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। तो सीरत उसकी बाहें अपने गले में से निकालती है और कहती है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, अंदर जाइए और आराम कीजिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अनिका नहीं सुन रही होती, वो वहीं मतलब जो कॉरिडोर होता है होटल का उनके रूम के बाहर, वो वहीं खड़ी होकर उससे ज़िद कर रही होती है कि प्लीज़ यार बात सुन लो मेरी, मैंने किया क्या है यार, इस तरह से रिएक्ट कर रही हो तुम जैसे सारी गलती मेरी हो, मेरी बात एक बार सुनोगी या नहीं सुनना है? नहीं सुनना है तो वो भी बता दो, फिर बेवजह मैं जो है तुम्हारे साथ इतनी देर से बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, मेरा पहला वाला डिसीजन सही था, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, तो कुछ भी तुमसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है सब। तो इस तरह से चिल्लाने लगती है। तो सीरत उसे प्यार से समझा रही होती है, अनिका प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाओ, तुम आराम करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, कोई फाइट नहीं कर रही, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रही, तुम अभी अंदर जाओ प्लीज़। तो अनिका बोलती है, मुझे पता है तुम मुझसे आर्गुमेंट नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तुमने बस इतना कहा कैसे हमारे रूम से कोई फ़ोटो लीक हो सकती है और तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटो कैसे लीक हो सकती है, तुमने बस इतना कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? तो सीरत उस पर एकदम से चिल्ला पड़ती, कहती है, समझ में नहीं आता क्या, एक बार बोला ना अंदर जाओ, हर वक्त जो है अपनी चलानी है, बोल दिया ना एक बार, रूम में जाओ और आराम करो, मेरा भेजा खराब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, कब से प्यार से कह रही हूँ अनिका प्लीज़ अंदर जाओ, प्लीज़ अंदर जाओ, आराम करो आराम करो, समझ में नहीं आता एक बार में क्या? एक बार में अगर चीज़ें समझ में आ जाए ना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझना नहीं है, तुम्हें तो हर वक्त अपनी अपनी करनी है, कभी तो सुन लिया करो, अगर पार्टनर कुछ कह रहा है तो तुम्हारे लिए ही कह रहा होगा ना, लेकिन सुनना ही नहीं है। भाई
खुद ही इंटेलिजेंट हो ना, दूसरे की क्या ज़रूरत है। दूसरा कुछ बोलेगा तो वो तो पागल है, तो खुद ही बोलती रहो। तो सीरत काफ़ी तेज तेज चिल्लाने लगती है अनिका के ऊपर, और अनिका एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही होती। उसकी आंख से सिर्फ आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर से एकदम डर चुकी होती है। उसको ये लगता है कि शायद सीरत को उस पर ट्रस्ट नहीं है, और इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है। और वाकई सीरत जिस तरीके से बिहेव कर रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि सीरत को ट्रस्ट ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। खैर, अनिका वहाँ खड़ी होके, उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं, तो सीरत जब ये देखती है तो वो और चिल्लाती, कहती बस गंगा जमुना बहाना स्टार्ट कर दो, कुछ बोलो नहीं कि आंखों से नीर बहने लगता है तुम्हारे, तो तुरंत आंसू आने लगते हैं। कुछ बोलो भी तो तुम्हें, बोलो कैसे आखिर। और अनिका, मेरा ना दिमाग इस समय सच में बहुत डिस्टर्ब है, तुम अभी अंदर चले जाओ और आराम करो। तभी वहाँ अंजलि आती है और वो देखती है कि ये दोनों काफ़ी लड़ रहे होते हैं, तो सीरत और अनिका के पास आती है और कहती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सीरत कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाती है, और अंजलि अनिका की तरफ देखती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है आप रो क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है बताइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए ना, मिलके सॉल्व करेंगे। तो अनिका कुछ नहीं बोल रही होती, वो बस कहती है अंजलि से नहीं कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, सब ठीक है। तो अंजलि बोलती नहीं, आप रो रहे हो इट मीन्स कोई बड़ी बात है। सीरत ने कुछ कहा आपको, क्यों सीरत आपने कुछ कहा है। तो सीरत ऐसे पहले अनिका की तरफ देखती है और फिर अंजलि की तरफ देखती है और कहती है हाँ, हमेशा मैं ही तो कुछ कहती हूँ, खुद की तो कभी कोई गलती होती नहीं ना इंसान की। तो इस तरह से बोलकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से अनिका काफ़ी रोने लगती है और वो अंजलि को हक कर लेती है और कहती है मुझे पता था यही होगा, मुझे पता था सीरत मुझे छोड़ देगी, क्योंकि मैंने उसे अपने एक्स के बारे में नहीं बताया। तो अंजलि ऐसे अनिका की तरफ देखती और कहती है एक्स, किसका है एक्स, कौन सा है एक्स, कहाँ से आया। तो अनिका काफ़ी रोने लगती है, तो अंजलि उसको अपने रूम में लेके जाती है। वहाँ शिखा भी होती है, लेटी हुई होती है। तो जब जैसे ही अनिका अंदर एंटर होती है अंजलि के साथ, तो शिखा की नज़र अनिका पे पड़ती है, तो वो उठ जाती है और अंजलि की तरफ देखती और कहती है क्या हुआ। तो अंजलि कहती है कुछ तो हुआ है सीरत और इनके बीच, अनिका तभी इतना रो रही है। तो शिखा फिर अनिका की तरफ देखती और कहती है क्या हो गया भाभी, क्यों इतना रो रहे हो, क्या बात है बताओ। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, कहती कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो अंजलि बोलती है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कोई बात तो ज़रूर है, सीरत ने ज़रूर कुछ कहा है, मुझे बताओ क्या बात है। तो शिखा भी फिर बोलती है कि अनिका भाभी बताओ ना, हम लोग तो आपके अपने हैं ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो हमसे शेयर करो ना, क्या हुआ, सीरत ने क्या कहा है आपको, बताओ। तो अनिका फिर सारी बात जो है अंजलि और शिखा को बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी, मैंने उन्हें अपने एक्स के बारे में बताया, तो उनका इस तरह से रिएक्शन आया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि इस तरह से क्यों रिएक्ट किया है सीरत ने। ऊपर से जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मुझे ही डांट दिया, मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, बस इतना बोल दिया रूम में जाओ वहाँ बैठो चुपचाप।
मैं कैसे रूम में जाके बैठूं आराम से, आप खुद भी तो सोचो ना। तो फिर शिखा अनिका को बेड पे बिठाते और कहते हैं रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा आपने इशू बना रखा है, ठीक है। और ये पानी का ग्लास उठाते हैं शिखा और अनिका की तरफ बढ़ाते और कहती है पानी पियो आप, पहले आप पानी पियो, बाकी बातें बाद में। तो अनिका मना करती, कहती मुझे नहीं पीना पानी वानी, हटाओ, मैंने सीरत को खो दिया हमेशा के लिए, मुझे ये बात उसे बतानी ही नहीं चाहिए थी, वो क्या सोच रही होंगी कि मेरा फिर, मुझे पता है वो यही सोच रही होंगी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और वो वहाँ से चली गई और मुझ पे इतना गुस्सा भी किया है। मुझे नहीं रहना है, मैं घर जा रही हूँ। तो ये कह के वो बेड से उठने लगती है तो शिखा उनको पकड़ती है और बेड पे बिठाती है और कहती है यहाँ बैठो चुपचाप, बहुत नाटक हो गया, समझ में नहीं आता एक बार में, इसीलिए चिल्लाया होगा सीरत ने, क्योंकि आप समझती नहीं हो, सुनती नहीं हो किसी की बात। मैं भी कह रही हूँ आप बैठो, बात बताओ, तो आपको सुनना ही नहीं है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अरे हम सबको घर जाना है, हम कोई गोवा में बसने थोड़ी ना आए हैं, साथ में चलेंगे। बेवजह सुनना ही नहीं है किसी की बात, अपनी 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 करनी है बस, इसीलिए सीरत ने डांटा होगा, पता है मुझे। तो अनिका एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तो अंजलि ऐसे शिखा का हाथ पकड़ती और कहती है काम डाउन बेबी, क्या हो गया, इतना क्यों, कोई बात। तो वो चुप हो जाती है शिखा और अंजलि अनिका की तरफ देखते और कहती है भाभी सुनो मेरी बात, उस लड़के ने जो भी किया वो उसका प्रॉब्लम है, और रही बात फोटोज वीडियोस की, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल के टाइम में आए दिन होता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, आप क्यों इतना जो है परेशान हो रहे हो। और वो सीरत है, वो खुद संभाल लेगी, आपको तो ट्रस्ट होना चाहिए सीरत पे, कि कुछ भी हो जाए सीरत आपका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगी। इतना टाइम हो गया आप दोनों को एक साथ, हाँ, इतना ट्रस्ट तो बनता है ना भाभी। वो कैसे समझाऊं मैं आपको, उसके दिमाग पर ज़रूर कुछ चल रहा है। और आप टेंशन मत लो, आपको अभी भी लगता है ना कि वो उसने आपको छोड़ दिया या वो इस वजह से आपसे बात नहीं कर रही है, मैं जाके बात करती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ देगी वो, उसने आपको छोड़ा तो वो दुनिया छोड़ देगी, ये याद रखिएगा। और खुद नहीं छोड़ेगी तो मैं मार मार के छुड़वा दूंगी दुनिया। तो शांत रहो भाभी। तो जैसे ही अनिका ये सुनती है कि शिखा ने बोला दुनिया छुड़वा देगी, वो रख के शिखा के गाल पे देती है। शिखा ऐसे सन से ऐसे शॉक्ड हो जाती है कि उसको क्यों मारा। तो ऐसे अंजलि भी शॉक्ड हो जाती है एकदम, वो अनिका की तरफ देखने लगती है और शिखा भी अनिका की तरफ देख रही होती है। वो कहती है क्या भाभी क्यों मारा भाई इतनी तेज, मैंने क्या बोला। तो अंजलि अनिका बोलती है कि तुम उसे दुनिया छुड़वाओगी, हाँ, क्या बोलती क्या हो, जान है वो मेरी, ऐसे कैसे बोला तुमने उनके बारे में, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, और तुम दोस्त हो, ऐसे बोलती हो, एक थप्पड़ भी और लगेगा। तो शिका एकदम शॉक्ड होकर अनिका को देख रही होती और कहती है भाभी मतलब क्या, मैं तो आपके लिए ही बोल रही थी कि वो ऐसे कैसे आपको छोड़ देगी, आपने तो मुझे ही रसीद कर दिया, हद है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
मैंने क्या गलत बोल दिया था? सच में थोड़ी ना वो दुनिया छोड़ के जा रही थी। तो उनका कहते अभी एक और लगेगा कस के, वो भी आपके उल्टे हाथ का पड़ेगा तुम्हारे गाल पे अगर फालतू की बात की तो वो अंजलि ऐसे हंस पड़ती है और कहती है थैंक गॉड, शिका को डराने वाला कोई तो पैदा हुआ है दुनिया में। तो शिका ऐसे घूर के अंजलि की तरफ देखती है और कहती है शट ऑफ। हाँ, तो अंजलि कहती है अरे मैंने क्या कहा, मैंने तो बस इतना कहा कि तुम किसी से तो डरती हो। तो अनिका बोलती है फालतू की बात करेगी ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं इनका। डरे और चाहे ना डरे, लेकिन अगर सीरत के बारे में कुछ भी कहा ना, कसम से छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। तो अनिका शिखा की तरफ देखते और कहते हैं अब बोलो, अब कुछ बोलना है, अभी और कुछ बाकी है। तो सीरत ऐसे पीछे, वो शिखा ऐसे पीछे हो जाते और कहते हैं नहीं कुछ नहीं बोलना, बस ये बोलना था, और क्या बोलूँगी, कुछ कुछ नहीं बोलना मुझे। तो अनिका ऐसे खड़ी होती है और वो शिखा की तरफ बढ़ती है, तो शिखा पीछे होने लगती है। तो अनिका कहती है खड़ी हो यहाँ पे चुपचाप। तो शिखा एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है बोलिए भाभी। तो अनिका कहती है अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जाके पूछो उनसे उन्हें क्या हुआ है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। समझ में आया? और ये काम तुम्हारा है, और अगर ये काम करके तुम नहीं आई ना तो आपकी मैं तुम्हें फिर से पीटूंगी। तो शिखा बोलती अजीब दादागिरी है यार। तो अनिका बोलती हाँ है दादागिरी, भाभी हूँ मैं तुम्हारी और हक है मेरा तुम पे पूरा। तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं अगर तुमने आज से कोई ऊटपटांग बात अपने लिए या जो है सीरत के लिए कही तो। याद रखना इस बात को। तो फिर शिखा ऐसे एकदम चुप हो जाती है और कहती है मैं कुछ कह ही नहीं सकती भाभी, कभी कुछ नहीं। तो फिर अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती और कहती है सॉरी अंजलि, मैंने इनको मारा। तो अंजलि कहती है अरे नो नो नो, आई एम हैप्पी। दिन में 2-4 लगाया करिए आप, बहुत जुबान चलती है, जुबान कंट्रोल में रहेगी इनकी थोड़ी। चलो बीवी से ना सही भाभी से तो डरे। तो अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती है, कहती क्या बीवी, तुम दोनों शादी कर रखी है। तो शिका ऐसे चुप हो जाती है बिल्कुल और नीचे देखने लगती है ज़मीन की तरफ। तो अनिका जो उसकी तरफ देखती है कहती है देखो इनकी निगाहें तो घुस गई, अब ज़मीन में घुस गई होंगी। अंजलि तुम बताओ, तुम दोनों ने शादी किया? तो अंजलि बोलती है हाँ आपको नहीं पता। तो शिखा बोलती है अंजलि की तरफ देख के कि चुप हो जाओ। तो अनिका कहती है क्या चुप हो जाए वो, तुम चुप करो। इतने टाइम से हमारे साथ हो, इतने टाइम से हम जानते हैं, मुझे पता ही नहीं तुमने शादी कर ली है। हद हो गई, सीरियसली हद हो गई। अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता भाई। और ये बात सीरत को पता है। तो फिर ऐसे शिखा चुपचाप नीचे देखने लगती है। तनिका जाती है उसका ऐसे कॉलर पकड़ते और कहते है इधर देखो मेरी तरफ। तो शिखा नहीं देख रही होती है। अनिका कहती मैंने कहा मेरी तरफ देखो, तो एक और पड़ेगा अभी। तो शिखा फिर ऐसे अनिका की तरफ देखते और कहती है हाँ हाँ भाभी बोलिए। कहती है सीरत को पता है या नहीं? तो फिर शिखा बोलती है हाँ भाभी पता है। कहती है ओ मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं छोड़ूंगी नहीं सीरत को, अब कुछ भी हो जाए। तो जाने लगती है वहाँ से। तो अंजलि ऐसे अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे की तरफ खींचती और कहती है सुन तो लो अंजलि, ओ अनिका। तो अनिका बोलती क्या सुनूं मैं, तुमने भी इतने दिन हो गए आए हुए, तुमने बताया मुझे। तो कहती अरे अभी हमारी शादी का छोड़ो, अभी तुम उन्हें जो बताने जा रही हो ना सीरत को, अभी उसका मूड पता है ना कैसा है, बनती बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करो,
बाद में इस बारे में बात करेंगे ना। तो अनिका फिर चुप हो जाती है और वो ऐसे घूम के शिखा की तरफ देखते कहती है अभी भी तुम यहाँ खड़ी हो जाओगे, जो काम बोला है ना वो काम करो फटाफट। तो शिखा बोलती है अजीब दादागिरी है यार, ऐसे मन में बोलती है वो, मतलब हल्का धीरे से बोलती है। कहती है अजीब दादागिरी है यार, हिटलर है क्या, अपने पार्टनर पे तो हुक्म चलाती चलाती है, मेरे ऊपर भी हाथ भी उठा दिया, गजब। पार्टनर हो तो इनके जैसा हो, वो तो खुद तो पार्टनर को तो मारो ही मारो, और जो है पार्टनर के फ्रेंड को भी मत छोड़ो, अजीब दादागिरी है। तो ऐसे बोल रही होती है तो अनिका बोलती है हो गया तुम्हारा बड़बड़ाना, अब निकलो, चलो रूम से बाहर निकलो, चलो जाओ पूछ के आओ सीरत को क्या हुआ है। और अगर सीरत ने आके 2 घंटे में मुझसे बात नहीं की ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं खून कर दूंगी अपना। तो शिखा ऐसे अनिका की तरफ देखती और कहती है पागल वागल हो क्या, कुछ भी बोलना होता है। तो अनिका बोलती है बताऊँ अभी। तो शिखा बोलती है नहीं मैं जा रही हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मैं जा रही हूँ। तो कह के वहाँ से फटाफट निकल जाती है। तो अनिका अंजलि की तरफ देखते और कहती है आई एम सॉरी, मैंने सीरियसली तेज मार दिया। तो कहती है कोई बात नहीं अनिका, आपका हक है, वो भाभी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, मानती हैं वो आपको, और जेन्युइनली आप दोनों की केयर करती हैं। तो फिर अनिका कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से बेड पे फिर से बैठ जाती है। तो अंजलि बोलती है अब क्या हुआ। तो कहते हैं यार पता नहीं सीरत मानेगी नहीं मानेगी, और तुमने तुमने मुझे अपनी शादी की बात क्यों नहीं बताई, मुझे भी सीरत से शादी करनी है। तो अंजलि बोलती है अरे लेकिन सीरत ने तो आपको प्रपोज किया है ना शादी के लिए। कहती हाँ प्रपोज तो किया है, लेकिन शादी कब करेगी, मुझे भी करनी है, मैं भी कह सकूँ आई एम योर वाइफ। तो ऐसे बोलती है तो अंजलि हंस पड़ती है और कहती है जल्दी हो जाएगा, फिलहाल अभी जो टेंशन चल रही है उस बारे में कर लें डिस्कस। तो फिर अनिका बोलती है हाँ यार पता नहीं सीरत क्यों नहीं मुझसे बात कर रही, उनको यही लगता है ना कि ये सारी गलती मेरी है। तो अंजलि कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, हम इस बारे में बात नहीं करते, हम हमारी शादी के बारे में बात करते हैं। तो अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती कहती क्या है, क्या नौटंकी है। कहते यार अब आपका उस बात पे ध्यान ले जाते ही आपका मूड ख़राब हो गया, तो वो तो नहीं चाहिए ना, मूड थोड़ी ना ख़राब कराना है आपका, ये तो बेकार बात है। तो ये दोनों ऐसे ही चिट चैट करते हैं और अंजलि अनिका का मूड सही करने की कोशिश कर रही होती है। और इधर शिखा सीरत के पास पहुंचती है और सीरत से कहती है क्या हुआ है बताओ, कोई प्रॉब्लम, क्यों चिल्लाई हो अनिका के ऊपर। तो सीरत शिखा की तरफ देखते और कहते हैं यहाँ बैठ, उसे बिठाते और कहती है अनिका ने बता तो दिया होगा सब कुछ। तो कहती है हाँ बता दिया, बट तूने ऐसा क्यों बोला, प्राइवेट पिक्स कहाँ से आई और ये वो, तुझे डाउट है अनिका पे। तो सीरत कहती है पागल है क्या यार, अनिका पे डाउट नहीं है मुझे, मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं। तो कहती है क्या, कहती है मुझे नहीं लगता अंकुश के पास कुछ है, वो सिर्फ झूठ मूठ का ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर कुछ है तो बहुत बड़ी बात है। अनिका और उसके फादर दोनों की रेपुटेशन दांव पे है, अगर उसके पास कुछ है तो, और अगर उसके पास कुछ है तो उसके पास है कैसे। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत गंदा तूफान मचा रही हैं। या तो अंकुश के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ तीर चला रहा है जिससे अनिका फंस जाए, और अगर उसके पास कुछ है तो अनिका के फादर और अनिका के रेपुटेशन दांव पे है। अनिका के फादर वैसे ही इस रिश्ते से बहुत डिनाइल मोड में चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और
तीसरी बात, अगर उसके पास कुछ है ऐसा, फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी, तो उसके पास है कैसे, उसके पास तक पहुंची कैसे, मुझे ये जानना है। हम एक रूम में रहते हैं शिखा, एक रूम में, वहाँ भी हमारा अपना पर्सनल घर है। वो पिक्स वहाँ की तो है नहीं, अगर उसके पास कुछ है, वो है तो गोवा के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर गोवा में हम एक रूम के अंदर हैं और अपने प्राइवेट मोमेंट एक रूम के अंदर शेयर कर रहे हैं, तो उसके पास पिक्स कैसे पहुँची। मुझे ये मेरे दिमाग में चल रहा है, इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इस वजह से मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहती थी। मुझे किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा और ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिका बहुत परेशान है, जिसमें उसकी कोई गलती है भी नहीं। और वो पता नहीं यार, वो लड़का इतने दिनों से स्टॉक कर रहा है, बताया भी नहीं। खैर छोड़ो, जो नहीं बताया नहीं बताया, उस बात पे मिट्टी डालते हैं। लेकिन शिखा सोच यार, सोच कि उसके पास भी पहुंची तो पहुंची कैसे। मेरा दिमाग ना ऐसे फट जाएगा सोच सोच के। तो शिखा बोलती है, अच्छा एक बात बता, अनिका के फादर की रेपुटेशन और तेरा क्या, तू भी तो है साथ में, हाँ। तो सीरत बोलते हैं, यार अब क्या मैं इंक्लूड कर करके बताऊंगी, बात तो वही हो गई ना। लेकिन मुझे मेरी रेपुटेशन से ज़्यादा अनिका और उसके फैमिली की रेपुटेशन की फ़िक्र है। एक तो अंकल वैसे ही नहीं माने हैं, और ये सब ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शिखा बोलती है, ठीक है टेंशन मत ले, देखते हैं क्या है, कहाँ से उसके पास फ़ोटोज़ आई हैं, अगर है तो, और नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, पिट पिट के सही हो जाएगा। तो सीरत बोलती है, वही तो बात है, मैं चाहूँ तो उसे पीट के 1 मिनट में उसके मुंह से निकलवा सकती हूँ कि किस तरीके से उसके पास फ़ोटोज़ आई। लेकिन मैं अभी इस तरह की कोई हरकत करूँगी तो क्या पता वो ना भी बताए, और जिसकी वजह से उसके पास पिक है वो भी बच जाए, या वो मेरे रूम में घुसा कैसे। ये सारी चीज़ें एकदम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। होटल वाले तो ये काम करेंगे नहीं, और अगर होटल वालों का ये काम है, कसम से जिंदा मार दूंगी, इन लोगों की बैंड बजा दूंगी मैं। तो काफ़ी गुस्से में ऐसे बोल रहे हो तो शिखा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, कहती है अभी रिलैक्स हो, अनिका के पास चल, उससे बात कर, वो बहुत टेंशन में है। तो सीरत कहती है, नो, जब तक मैं मैटर सॉल्व नहीं कर लेती मुझे अनिका से कोई बात नहीं करनी। तो शिखा कहती है, पागल हो गई है क्या, वो वैसे ही परेशान है यार सोच सोच के, और तू ऐसी फालतू की बातें कर रही है, बकवास बंद कर और चले यहाँ से। तो सीरत अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, नहीं पहले मुझे ये मैटर सॉल्व करना है। तो शिखा उसे ऐसे घूर के देखती है कि ये क्या इसका दिमाग चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या सीरत पता कर पाएगी कि ये सब हुआ कैसे है, वो उसके दिमाग में क्या आइडियाज़ आते हैं और कैसे सब कुछ पता लगाती है, और वाकई ये सारी पिक्चर्स अंकुश के पास हैं तो हैं कैसे, और या फिर नहीं है तो वो इस तरह झूठा ब्लैकमेल कैसे कर रहा है। और अनिका, द ग्रेट अनिका, वो ऐसे कैसे किसी से ब्लैकमेल हो सकती हैं। खैर ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।